हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रिप्टो। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ सब सही चल रहा होगा। लॉन्ग्स हमारा बहुत अच्छा गया फिलहाल के लिए। जो भी हम लोग हमारा एनालिसिस था एडीए में या फिर एलटीसी में, इवन जो शॉर्ट्स का हमारा वो एनालिसिस था आपका क्या बोलते हैं एक्सआरपी में और आपका नियर में, अच्छा चल रहा होगा मे बी। तो आइए यहाँ शुरू करते हैं, देखते हैं कि बिटकॉइन का क्या एनालिसिस हो सकता है और नेक्स्ट पॉसिबल मूव ये क्या होगा इसमें। क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लॉन्ग्स है ना, मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, जो भी लॉन्ग्स है उसको क्लोज करो। लॉन्ग्स को या तो इतना मिनिमम कर लो कि आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़े आपके प्रॉफिट में, अदरवाइज क्लोज इट टोटली। क्लोज कर लो, फिर से मिलेगा मौका, ऊपर जाएगा मार्केट, ऊपर से कैच करेंगे, क्या दिक्कत है। तो क्लोज ऑल योर लॉन्ग्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लोज ऑल योर लॉन्ग्स। और अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं बिटकॉइन का क्या सिनेरियो बन रहा है, कैसे चीजें टर्न आउट हो रही हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो ये मूव आया, ये पर्टिकुलर बॉटम हम लोगों ने कैच किया और ये पूरा मूव हम लोगों ने कैच किया, बिटकॉइन में कैच नहीं किया, लेकिन दूसरे अल्ट कॉइन में कैच किया, जिसमें एलटीसी, एडीए, कार्डानो, ये सब में हम लोगों ने ये मूव को कैच किया। अब चीजें कैसी दिख रही है, मतलब अब हम लोगों को क्या अप्रोच लेना होगा। क्या मार्केट और ऊपर जा सकता है? तो एक अप्रोच हमारा था और इनफैक्ट वो कल तक था कि हाँ, ये जो हमारा पहला स्टार्टिंग वीडियो आप देखना वो सब जरूरी है आपको। मैं लिंक ऐड करूंगा यहाँ पे, आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी, आप खुद भी एनालाइज कर पालोगे। अब डेली में मुझे रिपीट करना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे प्रोजेक्शन था ना कि ये बी वेव जो है, ये हमारा जो क्लस्टर था, ये क्लस्टर को हिट करे और यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बने और ये नीचे आ जाए। और हमारा ये इसमें ही एक प्रोजेक्शन ये भी था कि ये ओवरशूट कर जाए, ओवरशूट करे और ये 61.8% का जो जोन का ये जो क्लस्टर था हमारा, इसको हिट करे, जो कि हमारा एक्स का एक फॉर्मेशन, ये जो एक्स का फॉर्मेशन हम लोग वेट कर रहे थे, ये एक्स का फॉर्मेशन करे। तो अब क्या चीजें अभी कैसी हैं? क्या हम लोग इसका वेट करेंगे? तो देखो, मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि ये ओवर शूटिंग वाला क्राइटेरिया का वेट करने से कोई फायदा नहीं है। अभी फिलहाल जैसे चीजें दिख रही हैं मुझे, तो यहाँ पे क्या बना है, क्या अपना प्रोजेक्शन है, उस पर मैं आता हूँ। तो मुझे क्या लग रहा है ना, ये जो मूव है ना, ये मूव एग्जॉस्ट हो चुका। अब ये जो पूरा मूव है, ये मूव आपका एग्जॉस्ट हो चुका। और अब मुझे क्या लग रहा है ना, ये कुछ ऐसा करके और इधर आपका ये लेवल तक आएगा, मे बी। मतलब इस टाइप से ये फॉल हो जाएगा। मतलब मुझे अभी मार्केट थोड़ा सा सेल ऑफ में दिख रहा है करंटली। तो उन सारी चीजों का पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हुए हम लोगों का क्या पोजीशन होना चाहिए, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो उसके लिए ना हमें देखना होगा कि जो हमारा क्लस्टर था वो ये है 97,342 के अराउंड। तो जब भी 97,342 ब्रेक करता है ना, ये लेवल जब भी ब्रेक होता है 97,352 का लेवल, जब भी ब्रेक होता है विथ बॉडी, अगर ये ब्रेक हो जाता है यहाँ पे ऐसे, ये कुछ ऐसा अगर ये क्लोजर दे दे इधर, तो यहाँ पे से शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। इनफैक्ट शॉर्ट आप यहीं से इनिशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट इनिशिएट यहाँ से भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे हमें डबल कंफर्मेशन मिलेगा। तो आपका जैसा रिस्क एपेटाइट है, आप वैसा प्लान आउट कर सकते हो। तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि अगर मान लेते हैं कि हमारा एंट्री इसी पॉइंट में हुआ जो कि 97,746 के अराउंड का लेवल है, तो हमें कैसे प्लान आउट करना पड़ेगा, प्लान क्या होगा हमारा। तो उसके लिए ना मैं थोड़ा सा यहाँ से एक अप मूव इस टाइप से प्लान करूंगा और उसके बाद फिर ये कुछ इस टाइप से मैं देखूंगा सेल ऑफ, ये इस टाइप से मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा कि हाँ कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, फर्स्ट एंट्री आपका 750 790 इसी अराउंड होगा। दूसरा एंट्री कहाँ पे होगा, तो 98,400। और फाइनल एंट्री आपका कहाँ पे होगा, 98,900। यही हमारा तीन एंट्री होगा शॉर्ट के लिए। मतलब ये तीन जगह पे तीन एवरेज एंट्री करके हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। और अपना इनवैलिडेशन पॉइंट ये होगा 50% का जोन। और ये 50% का जोन कहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है 1,03,000। ये हमारा 1,03,000 जो फिगर है ना, ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट होगा पर्टिकुलरली। अगर इसको यहाँ जाता है प्राइस, हमें निकलना पड़ेगा। वो हमारा ये पूरा ट्रेड सेटअप का इनवैलिडेशन पॉइंट होगा। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि चीजें ऐसी लग रही हैं, तो ये
जो भी स्ट्रक्चर है वो करेक्टिव है, और हम लोगों ने पहले भी देखा ना कि ये जिगजैग का फॉर्म था, एक ये जो बना है ये एक जिगजैग पैटर्न है। तो जिगजैग में जब हम लोग वेट किए कि ये क्लस्टर को हम लोग का टच हो, तो टच अब हो चुका है, आज हम लोग वेट कर रहे हैं बस ब्रेक होने का। ये ब्रेक होगा और वो हमें डबल कंफर्मेशन दे देगा शॉर्ट का। तो इससे पहले हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की थी वो टाइम बेस्ड भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। पहला डिस्कशन था कि ये हमारा जो है ना, ये पर्टिकुलर जो बॉटम था ये बॉटम नहीं है, और मैंने आपको बोला था कि ये बॉटम टूटेगा, और इंटरमीडिएट जो टाइम फ्रेम था ना वो 3 जनवरी का मैंने दिया था। तो आप देखोगे यहाँ ना 3 जनवरी से पहले इसने बॉटम, ये प्रीवियस बॉटम को तोड़ के एक फ्रेश बॉटम लगाया। तो अब चीजें क्या है, मतलब अब नेक्स्ट टाइम फ्रेम क्या है? तो नेक्स्ट टाइम फ्रेम हमारा 15 जनवरी का है। तो मैं, मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा ना कि 15 जनवरी से पहले बिटकॉइन को मैं ये ऑल टाइम हाई तोड़ते हुए नहीं देख रहा हूँ। मतलब 15 जनवरी तक मैं ये देख रहा हूँ कि बिटकॉइन एक और नियर फ्यूचर में एक बॉटम लगा दे। मतलब ये कुछ एक यहाँ पे बॉटम लग जाए, ऐसा कुछ मैं ऐसा ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं ऐसा ही सोच के चल रहा हूँ, और चीजें टेक्निकली भी वैसे ही दिख रही हैं। तो अभी का प्रोजेक्शन यही है कि 15 जनवरी तक कम से कम बिटकॉइन में लॉन्ग का पोजीशन बहुत रिस्की होगा। और जो अपना शॉर्ट का पोजीशन है वो ऑलरेडी अपना एनालिसिस के हिसाब से, जैसे नियर था, जैसे एक्सआरपी था, आप वो सब का वीडियो देख सकते हो। वो सब में जो भी एनालिसिस था, अगर आपको कन्विंसिंग लगे तो आप देख सकते हो कि शॉर्टिंग के लिए क्या लेवल हो सकता है, और चीजें कैसे वहां पे टर्न आउट कर रही हैं। ये एक पूरा ये एक रिसर्च बेस्ड एनालिसिस है, देखो। तो आपको जो ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, जैसे जहां पे चीजें ज्यादा कन्विंसिंग लग रही हैं, आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। उसको आप ऑप्ट करो और उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करो। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत लोग जैसे 1 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के फ्रेम में जाके 100 पॉइंट कवर कर रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हो? वो 100 पॉइंट में क्या हो जाएगा? और 10 में तो 8 आपका स्टॉप लॉस जाएगा। आप यहाँ पे बॉटम कैच किए, यहाँ पे आपने बॉटम कैच किया और आपको मिला कितना? 8% का गेन। हम लोगों ने बिटकॉइन में ट्रेड भी नहीं लिया, हम लोगों ने एडीए, कार्डानो और एलटीसी में ट्रेड लिया था हम लोगों ने भी। 32% का गेन, 300x कैपिटल ग्रो हो गया आपका। स्मॉल ही अमाउंट रहता, $85 होता, $100 होता। लेकिन आप खुद ही सोचो रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे ज्यादा अच्छा है। 50 ट्रेड लेने से बेटर है एक ट्रेड लो और सो जाओ एसएल डाल के। उतना ग्रोथ हो जाता, दिन भर सिस्टम के पास बैठना तो नहीं पड़ता, दिन भर फोन तो नहीं चेक करना होता। मैं तो ट्रेड आपको बोल के दिया था, बहुत सारे ट्रेड मैं बोल के दिया हूँ। इथेरियम शॉर्ट मैंने बोल के दिया कि आप वहां एसएल डालो और सो जाओ, छोड़ दो उसको, चलने दो। हिट किया टारगेट। तो चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना ही बढ़िया होगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो डिटेल्ड एनालिसिस और उतना एक्सपर्टीज के साथ ही जाना होगा। अब गैम्बल करना है तो चीजें अलग हैं, और गैम्बलिंग में भीड़ भी बहुत ज्यादा होता है। तो अब आपको अगर गैम्बलिंग पसंद है तो जो गैम्बल कराते हैं वहां पे आप देख सकते हो कि हाँ गैम्बलिंग कैसे हो रही है, और वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं 1 मिनट और 5 मिनट के फ्रेम में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं होगा कि आप यहाँ पे नुकसान करो, वो भी कंटिन्यूअस हेवी नुकसान कर लो कि कैपिटल वाइप आउट हो जाए और आपका रिकवरी ना हो पाए। तो छोड़िए ये सब। मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी करेंटली मुझे जो पर्सपेक्टिव दिख रहा है बिटकॉइन में, वो यही दिख रहा है कि ये एग्जॉस्ट हो चुका है ये मूव। और जिस समय ये हमारा जो क्लस्टर है ये ब्रेक हुआ, हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। और ये जो आपका जो टारगेट होगा ना, ये टारगेट आपका, मैं बता देता हूँ आप कैसे निकालोगे इस टारगेट को। तो टारगेट के लिए आपको यहाँ जाना होगा। यहाँ से मैं एक फिब डाल रहा हूँ, और आप देखोगे तो जो आपका इनिशियल टारगेट होगा 61.8% का होगा, जो कि आपका 90,491.76, ये होगा पहला टारगेट। और जो आपका दूसरा टारगेट होगा वो होगा 85,091, और जो आपका फाइनल टारगेट होगा 77,028। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इतना 77 तक आप वेट करो। आप अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट कर सकते हो, पहला और दूसरे के अकॉर्डिंगली। तो आप देख लो कि मतलब कैसे क्या प्लान आउट करना है, और उसी हिसाब से अगर एक्ट करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बीटीसी एनालिसिस के वीडियो में कल। फिलहाल के लिए मेरा अप्रोच यही है कि चीजें हम लोग जैसे प्लान किए हैं वैसे ही चले, और हमारा वो जो भी ट्रेड्स है वो प्रॉफिटेबल ही रहे। फिर मिलेंगे गाइस। ओके देन, टेक केयर टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय।